उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि। तू मैं तेरे को दे तो रहा हूँ, जा दहेज में तेरे को दे दिया, पर तेरे को मैं श्राप भी देता हूँ। एक दिन की प्यारी, 2 दिन की प्यारी, तीसरे दिन से खेल लग तेरा मैं तो अच्छी नरसिंह देवता। आप सुन लो दोस्तों। नौजी रखते जुजिया का जुया जाका मेजवा से विराह में दिए से तो हेले जोशी मटे मारा। बिना बांस का डाला लानू, बिना स्वामी का पुत्र लानू, बिना धन का खाजा लानू, बाबा मरनी राजा। अपने लड़कों के साथ मेरी शादी करवाता। बाप का फटकार भी था। होते हैं वो तुरंत कमज़ोर पक्ष में आ जाते हैं। जैसे कोई लड़के को भगा दे, कहीं पर भी कर दो, तो उसके साथ सारे देवते चल देते हैं। लोग ये दिमाग में विचारधारा रखते हैं कि यार हम हरजू करू के हैं और हम कतिरु करू। वो क्या है, एक परिवारवादी लड़ाई है। अब जो गुरु आपके घर में जागर लगाने आता है, वो हरजू करू की भी लगाता है, वो कतिरु करू की भी लगाता है। क्यों वो ऊपर क्यों उठ गया, गुरु क्यों बन गया? क्योंकि उसका ज्ञान क्या है, हमसे कई ऊंचा है। और जो डंगरिया नाचने आता है आपके घरों में, वो हरजू गुरु के वहाँ भी जाता है और कतरू गुरु के वहाँ भी जाता है। याद रखना। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हेमचू पहाड़ी में। और मैं दिल से स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों मैं जो आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक बड़े पराक्रमी राजा जी हैं और जिया माता जी का जिनसे रिलेशन है। मैं जो पार्ट 4 आ रहा है कतरियों का, जिस हिसाब से दोस्तों आप अगर किसी सब्सक्राइबर ने मेरे जैसे कतरी वंश के बारे में पूरा जानना चाहता है जो, तो मेरे वीडियो देख लो दोस्तों। इतना प्रबल और इतना किसी की वाणी में वेग नहीं है जो पूरी कतरियों की लीला का वखान कर सके दोस्तों अपनी वाणी से। दोस्तों अगर कोई लेखक भी अगर कोई लिखने में अगर बोलते ना, तो कभी किसी के नाम कैसे, कभी किसी के नाम कैसे, कभी अलग अलग राजाओं के नाम आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। इतने बड़ा कतरी साम्राज्य था दोस्तों। 9 लाख कतरी ऐसे नहीं बोलेंगे, 9 लाख कतरी होते हैं। तो मैं कहानी पे आता हूँ। सभी गुरुओं को आदेश लगा देता हूँ अपने। सबसे पहले बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करे। पिया सुरसरी देवी जिया माता का हम बखान करे, जिया माता की लीला का वखान करे। जय हो जिया माता, तुम्हारी सदा जय हो। हे जिया माता, तुम्हारी सदा जय हो। सभी गुरुओं को मेरा आदेश है, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो। तो दोस्तों अब मैं कथा में आता हूँ। मैं जो कहानी लेके आ रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहले जिन जिन गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, ये उनके ज्ञान को मेरा सादर नमन है। सादर कोटि कोटि मैं उन गुरुओं का धन्यवाद और उन गुरुओं को दिल से प्रणाम करता हूँ कि इतने गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया है और मैं तब इस योग्य हूँ कि आप लोगों के तक, सभी दर्शकों तक ये पहुँचा पा रहा हूँ। मैं कथा पर आता हूँ। शायद आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने माता कैनरा की कथा सुनाई थी, तो उस वक्त मैंने बोला कि इधर गुरु गोरखनाथ जी की कुटिया हुआ करती थी। कहाँ? ऋषिकेश साइड में। तो माता कैनरा ने वहाँ पर जाके गुरु का ध्यान, गुरु का वो करा था, सेवा पानी करी थी, तो उनको पुत्रों का वरदान दिया था गुरु माता ने। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इस क्षेत्र के जो राजा हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, जयराज खाती जी। उनकी धर्म पत्नी जी का नाम था ललिता बराड़ी। हे माता जिया रानी, मेरी जीवा में विराजमान होना। कहीं मुझसे यदि बोलने में गलती या कहीं पर कुछ हो जाए तो मुझे क्षमा करना माता जिया रानी। तो दोस्तों उस वक्त क्या हुआ करता था, जयराज खाती जी काफ़ी परम भक्त थे शिव जी के। तो इनके घर में राज्य योगी नहीं हो पाया, संतान का कोई योगी नहीं हो पाया। तो ये कहाँ गए, गुरु गोरखनाथ जी की धोनी में गए। तो गुरु गोरखनाथ जी की ने सेवा वगैरह करी।
तो गुरु गोरखनाथ जी ने सेवा हेवा करी, तो गुरु गोरखनाथ जी ने इनको वरदान दिया, जाओ तुम्हारी, इनने लक्ष्मी की शौक थी इनकी पत्नी को, इनने कहा था मेरी पुत्रियाँ हों, तो इनने गुरु गोरखनाथ जी ने पुत्रियों बही का वरदान दिया, तुम्हारे उन्हें जाओ पुत्र का वरदान दिया, तुम्हें पुत्र भोगे, तुम्हारे अच्छी बहुत पराक्रमी पुत्रियाँ होंगे। तो अब जयराज खाती जी को क्या चाहिए थे? पुत्र। जब उन्होंने कहा पुत्र, अपनी पत्नी से कहा तुमने पुत्री का वरदान क्यों मांग लिया? तो उन्होंने कहा मुझे तो पुत्री अच्छी लगती हैं। तो जयराज खाती जी को क्या चाहिए थे? वंश चलाने के लिए पुत्र चाहिए थे। तो उन्होंने कहा पुत्र तो बहुत पराक्रमी होते हैं। तो जयराज खाती जी के, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी ये पुत्रियाँ होंगी ये बड़े पराक्रमी पुत्रों को जन्म देंगे, और बड़ा पराक्रमी पुत्रों को जन्म देंगे और मेरी धोनी के मालिक बनेंगे। जो तुम्हारे पुत्र होंगे, जो भी तुम्हारे पुत्र होंगे, मेरी धोनी के मालिक बनेंगे और इनको अधिकार होगा मेरी धोनी में खेलने का। तो दोस्तों अब दोस्तों गुरु कासाम्बरी, गुरु वेगदास जी जो भी बने, ये गुरु गोरखनाथ जी के ही शिष्य बने। फिर अब दोस्तों इनके जो राज पुरोहित हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? गुरु कासाम्बरी जी हुआ करते थे। राज पुरोहित जो हुआ करते थे गुरु कासाम्बरी जी हुआ करते थे। तो गुरु कासाम्बरी जी दोस्तों इतने बड़े गुरु थे, मैं उनकी व्याख्या अपने मुंह से क्या करूं। बोक्साड़ की विद्या वो जानते थे, लाहौर की विद्या वो जानते थे, सारी विद्या दोस्तों, ऐसी कोई विद्या नहीं थी वो जो गुरु कासाम्बरी नहीं जानते हों। तो दोस्तों जब यहाँ से क्या हो गया था, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, तो समय बीतता और दोस्तों कई बोलते हैं, कई मैंने इधर उधर भी सुना कि इनके 2 लड़के भी थे जिनका नाम अजब और गजब खाती रहे। तो अगर दोस्तों मेरे को तो मतलब मैंने सर्च करा, कई जगहों के मुंह से सुना, मेरे को मतलब नहीं मिला कोई ऐसा उल्लेख कि इनके 2 पुत्र रहे, और होते तो दोस्तों फिर वो उधर होते या उसमें आ जाते करके पता लग जाता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा दोस्तों उल्लेख, मतलब मेरे को ऐसा सर्च करने में नहीं मिला। अगर किसी को पता होगा तो दोस्तों मुझे बताना कि अगर इनके पुत्र या भाई वगैरह थे, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बुलाया, मैंने कई गुरुओं से पूछा तो मुझे उल्लेख नहीं मिला। और अगर होंगे तो ठीक है, मैं उसका वो भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कंट्रेस्ट नहीं हूँ कि ऐसा हुआ करके। तो उसके बाद क्या हुआ, समय बीतता रहा। तो सबसे पहले माता जी के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। तो सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो प्योला माता रानी की जय। प्योला माता का जन्म हुआ है दोस्तों। और दोस्तों ये प्योला माता वही माता है जो हरजू गुरु की माता है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार सभी लोग दिल से बोलेंगे, बोलो प्योला माता रानी की जय। माता रानी तुम्हारी सदा जय हो, कुल देवी हो माता रानी, तुमने सब वीर तुम्हारे हैं माता रानी। तो दोस्तों माता प्योला का जन्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर अगले साल मतलब दोबारा पुत्री हुई उनको। और दोस्तों कर्म निष्ठावान से जो दूसरी पुत्री हुई उनका नाम पड़ा दोस्तों जिया माता। बोलो जिया रानी माता की जय। कचूरू की कुल देवी, कचूरू की कुल देवी, दोस्तों जब जिया माता बतानी जन्मी तो दोस्तों पूरे राज्य में, पूरे महल में जयकारा। और दोस्तों होता ही है जब किसी घर में, राजा के घर में पुत्री या पुत्र होते हैं तो उस टाइम पर कितना हर्ष उल्लास वगैरह बनाया जाता है। तो दोस्तों इनके राज्य में पूरा हर्ष उल्लास सब बनाया गया और इतना राज्य को पूरा जगमगा दिया दोस्तों कि पूरा राज्य खिलाता उड़ गया दोस्तों। तो पूरे राज्य में मिठाई वितरण हुआ, सब कुछ हुआ। तो दोस्तों समय बीतता रहा। माता प्योला रानी और माता जिया रानी समय के अभाव में दोनों बहनें इतना खुश रहती थी, इतने मगन रहती थी अपने आप में। दोस्तों 2 बहनों का प्यार क्या होता है दोस्तों, वो 2 बहनें ही जान सकती हैं दोस्तों। जो बहनें हों, सखी संगाती साथ वाली बहनें हों, तो वही जान सकती हैं दोस्तों। एक दूसरे का दुख समझती थी, एक दूसरे का दर्द समझती थी। और खेलते खालते कोई ऐसा दुख माता जिया को पता ना हो प्योला रानी के बारे में, और प्योला रानी माता को कोई ऐसा पता ना हो कि जिया माता के बारे में। तो दोस्तों बड़ा प्रेम था दोनों बहनों के बीच में और लगातार दोस्तों प्रेम भाव चलता रहता था।
उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, समय बीतता रहा अभाव से। समय बीतते बीतते क्या हुआ दोस्तों, समय के साथ माता प्योला रानी का विवाह की तैयारी हो गई थी दोस्तों। ठीक है, माता प्योला रानी को राजा के साथ विवाह कर दिया। मैं अभी उनके उसमें पूरा वितरण नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ उनके पुत्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है, माता प्योला रानी के, और मैं इधर माता जिया रानी के पास आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसके बाद माता जिया रानी पर आता हूँ, क्योंकि दोस्त मुझे कतुरी वंश को लेके चलना है आगे। अभी समय करते क्या हुआ, इनके राज्य में कुछ आपदा या कुछ ऐसे माहौल बन गया था कि इनके राज्य में बड़ा संकट वगैरह आ गया था। तो इनके राज्य में उस टाइम पर कौन आए थे, राजा पृथ्वीराज आए थे। मैंने बोला था कि उस टाइम आपने, अगर जिसको दोस्तों पार्ट में पता नहीं होगा तो आप मेरे उस पार्ट में जाके देख लेना, नंबर 3 में राजा पृथ्वीराज तक मैंने कहानी पहुंचा दी है उस पार्ट में। तो राजा पृथ्वीराज कहाँ आए उस टाइम पर, इस साइड में आए थे, देहरादून साइड में दोस्तों। राजा हुए विचरण करते रहते थे। पृथ्वीराज की उम्र थी उस टाइम पर करीबन मेरे हिसाब से लगभग इतनी होगी, 65-70 के आसपास होगी। तो राजा पृथ्वीराज जी को वहाँ देखा तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे राज्य में मदद कर दूंगा, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा क्या शर्त है आपकी, बताओ। उन्होंने कहा मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। विवाह का प्रस्ताव रख दिया जिया माता के लिए, क्योंकि जिया माता इतनी सुंदर थी दोस्तों, इतनी सुंदर थी, जो एक चाँद को देखना और स्वर्ग के अप्सराओं को देखना और जिया माता को देखना दोस्तों, मैं क्या उनकी सुंदरता का बखान करूं। अब सोचो दोस्तों, जिस व्यक्ति के 70 साल उम्र हो गई हो और वो व्यक्ति ने एक 18, 19, 20 साल की लड़की को देख के जिनकी नीयत डगमगा गई, तो सोचो क्या लड़की होगी दोस्तों। इतनी सुंदर थी, माता के केश जो एक बार देख ले, आंखें उससे देख ले माता को, तो दोस्तों वो निहारता ही एक टक निहारता, तो दोस्तों अच्छू की नीयत डगमगा जाए माता को देख के। इतनी सुंदर थी माता, मैं उनकी सुंदरता का बखान अपने मुख से क्या करूं दोस्तों। इतनी सुंदर थी दोस्तों माता। कोई भी, चाहे देव हो, चाहे दोस्तों धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति था उस टाइम पर, माता को जो एक बार देख लेता था दोस्तों, कहते थे साक्षात स्वर्ग की अप्सरा आ गई धरती पर। इतनी सुंदर थी माता, मैं अपने मुख से क्या बखान करूं माता रानी के लीलाओं का। तो राजा पृथ्वीराज की क्या हुआ, नियत डगमगा गई। वो भूल गए उस टाइम पर कि इनकी उम्र के मेरे पुत्र हैं। वो भूल गए थे कि इनसे बड़े बड़े मेरे घर में 7-8 लड़के बैठे हैं, मुझे इस वक्त अपने पुत्रों का विवाह करना है। लेकिन उन्हें क्या ध्यान आया कि मुझे अपने, दोस्तों उन्होंने क्या सोचा, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचा उन्होंने, और अपने नियत का काम देखा उन्हें ये नहीं देखा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे क्या उद्देश्य होगा, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उनके सामने सीधा प्रस्ताव रख दिया। पितु आ गया दोस्तों। राज्य बोला जाता, राजधर्म बड़ा कठिन धर्म होता, उसको निभाना और उसको करना। और माता जिया रानी पितु भक्त थी, जो पिता ने बोल दिया वो ब्रह्मा जी ने बोल दिया, ब्रह्मा जी की लकीर हो गई। ऐसा माता जिया का था। तो उसके बाद जयराज खाती जी ने अपनी पुत्री को बुलाया, और ललिता बराड़ी जी ने, और अपनी पुत्री से कहा कि हमारा राज्य इस वक्त संकट में है, और स्वयं कत्यूरी वंश के राजा पृथ्वीराज ने आपके लिए शादी का प्रस्ताव रखा हुआ है, तो हमारी राज्य की भलाई इसी में है पुत्री, आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो माता ने कहा पितु आज्ञा और मातु भक्ति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, जहाँ मैं अपने राज्य के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तो सोच लो दोस्तों, माता का बलिदान कितना बड़ा था।
आज के टाइम पर कोई कहेगा कि कोई पिता कहेगा किसी से कि तुम अपनी पुत्री से कहेगा तुम 70 साल के आदमी से शादी कर ले, क्या वो करेगी? कभी नहीं करेगी दोस्तों। तो पितु भक्ति ये चीज़ थी दोस्तों। राम जी से सिर्फ दोस्तों भगवानों के जो अवतार होते हैं ना दोस्तों, ऐसे ही होते हैं। राम जी से सिर्फ एक ही बार कहा माता ने कि जंगल में जाना है, तो उनने ये नहीं पूछा क्यों किंतु परंतु, उनने कहा ठीक है माता की आज्ञा सरोधर है। वैसी जिया माता ने ये नहीं पूछा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने कहा पिता की आज्ञा मेरे लिए क्या है, धरोहर और मेरे लिए मान्य है। उसके बाद माता जिया ने क्या रख दी, माता जिया ने कहा पिताश्री जब आप मेरा विवाह कराए रहें तो मुझे दहेज दे दीजिए। सभा के सामने की बात है दोस्तों। तो उन्होंने कहा ठीक है पुत्री आपको क्या दहेज में चाहिए बोलो। तो खट से जिया माता ने कहा मुझे दहेज में गुरु कशामरी चाहिए और 7 भाई पठार चाहिए और उनके किल लिस्ट नरसिंह देवता को भी मांग लिया। उन्होंने कहा मेरे को दादू नरसिंह भी चाहिए। तो दोस्तों अब दादू नरसिंह क्या हुआ, मतलब उनके कुल लिस्ट थे दोस्तों वहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों उनके भी कुल लिस्ट क्या थे, दादू नरसिंह ही थे दोस्तों, ठीक है। तो ये गुरु कशामरी के क्या हो, गुरु भाई हुए, साथ में रहने वाले हो सब कुछ। तो इन्होंने कहा मुझे सब दहेज में चाहिए। दोस्तों किसी से किसी के भगवान मांगना और किसी से देवते मांगना और किसी के गुरु मांगना कोई आम बात होती है दोस्तों। उठा गुस्सा उसी टाइम पर किसको, राजा जयरात खाती को, और उठे उसी टाइम पर जयरात खाती, और जयरात खाती ने निकाला अपने उससे गुस्से से और उनने कहा तू मैं तेरे को दे तो रहा हूँ, जा दहेज में तेरे को दे दिया, पर तेरे को मैं श्राप भी देता हूँ, 1 दिन की प्यारी 2 दिन की प्यारी, तीसरे दिन से खेल लगने वाली बन जाएगी, जा। तो दोस्तों इतनी बात जब कही उनने तो दोस्तों माता जिया को बड़ा पछतावा हो गया। तो वो फूट फूट के दोस्तों वहीं रोने लग गई भरी सभा में दोस्तों। महापाप हो गया है मुझसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे पितावर, भूल हुई मुझसे जो भी। तो दोस्तों इतनी बात जब उनने कही, अब उनके पिता ने जब कही, तो दोस्तों पिता का दिल हुआ पिघल जाता है। तो दोस्तों जब बोला जाता है जब पिता का दिल पिघल गया, तो दोस्तों जब कोई किसी को श्राप देता है या किसी को बद्दुआ देता है तो उसके साथ साथ उसको वरदान भी मिलते हैं। तो दोस्तों फिर माता जिया को वरदान उससे सुतोजित कर दिया उसी टाइम पर, जा जिस दिन से तेरा यह खेल लगने का खेल पर समाप्त हो जाएगा उसी दिन से तू देवी के रूप में पूजे जाओगे। तो दोस्तों तो कोई भी बड़ा महान कार्य अगर दुनिया में होता है तो दोस्तों उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर रहता है। जैसे अगर आप हमारे ग्रंथों में जाओगे, जैसे अगर आप भीष्म पितामह जी को भी ले लो, भीष्म पितामह जी ने आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करा और उन्हें वरदान देने वाले कोई भगवान नहीं थे, किसी भगवान ने आके उन्हें वरदान नहीं दिए थे, उनके पिता ने ही उनको वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का। क्योंकि उनने इतना बड़ा त्याग कर दिया था, पितु भक्ति में इतना बड़ा त्याग कर दिया था कि उनने दोस्तों पूरा अपना आजीवन तक पिता की आज्ञा मानी, तो पिता ने ही उन्हें वरदान दे दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा और अगर बैकफुट में जाओगे तो दोस्तों आप परशुराम जी को ले लोगे। पितु भक्त, इतने बड़े पितु भक्त थे, उनने पिता के कहने पर अपनी माता का धड़ सर से सीधे अलग कर दिया। तो दोस्तों फिर हालांकि उनसे वरदान मांगने को कहा पिताजी ने, तो उनने वरदान वही मांगा कि मेरी माताजी को जिंदा करो, और फिर हालांकि दोस्तों उनको माताजी ने फिर उनको वरदान दिया उसी टाइम पर पिताजी ने कि जा तेरी माता को मैं जिंदा करता हूँ। तो यही महान लोग हैं, यही महान लोग हैं जिनने इतिहास बदले हैं। तो ठीक हमारी जिया माता को भी क्या हुआ दोस्तों। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, हमेशा देखना
देवते किस पक्ष में आते हैं दोस्तों? देवते जो आते हैं वो हर हमेशा कहाँ आते हैं? कमज़ोर पक्ष में। जैसे किसी के साथ बुरा होता है, किसी के पिताजी ने भगा दिया है, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी को कुछ भी कर दिया, तो देवते हर हमेशा उस पक्ष में ही रहते हैं। तो मैं ये इसी माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया, जो दयादानी जो देव वगैरह होते हैं वो तुरंत कमज़ोर पक्ष में आ जाते हैं। जैसे कोई लड़के को भगा दे, कहीं पर भी कर दो, तो उसके साथ सारे देवते चल देते हैं, क्योंकि उनके साथ बीती होती है ना उस टाइम पर, उस युग में उनके साथ सेम कंडीशन होती है। जैसे अगर मेरे साथ अगर सेम कंडीशन होती है और किसी के साथ भी होती है तो मेरे को तुरंत अपने दिन याद आ जाते हैं। तो वही सेम कंडीशन होती है देवतों को। जैसे किसी के साथ बुरा होता है तो देवतों को तुरंत तो कंडीशन याद आ जाती है, देवते सीधा उसके साथ चल देते हैं सारे। तो जय माता की टकार भी मिला और क्या मिला? वरदान भी मिला साथ साथ वहाँ से, और गुरुओं का आशीर्वाद। अब जिसके साथ स्वयं गुरु चल रहे हो, गुरु बयाली दोस्तों, ठीक है, उसको बाल भी बांका नहीं हो सकता उनका। और दोस्तों माता जी ने ऐसी नहीं मांगा कि गुरु बयाली दो और गुरु मेरे को 7 भाई पठार दो, और ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं मांगी दारू नरसिंह। अब दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि जगरिए दोस्तों, यह जो गायन आजकल कौन गाता है, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। नरसिंह देवता की जागर में दोस्तों क्या बुलाया जाता है? सीधा नरसिंह देवता माता जिया को बुलाया था, तेरा महत्व अच्छी नरसिंह देवता। आप सुन लो दोस्तों। नौती रखते जो जाका मेजवा से बिरा में जी से तो हेले जोशी मटे मारा। तो आप लोगों ने सुना। अब गुरु के मुँह से और सुनो कि गुरु काशाम्बरी और गुरु भाई पठार और ये सब तुम्हारे महत्व हैं। तेरा मैची गोची थे ओ बड़ू जू सजे पाला आई, तेरा मैची से वो गया आली गुरु आए ओ यारी गुरु, तेरा मैची गोची थे साथ में पड़ारा साता भे पड़ारू डोली उठा है। तो आपने ये भी सुना कि गुरु भाई सब महत्व हैं, वह काफ़ी धूमधाम से। और विवाह होने के बाद माता जिया जब रंगीली बैराट आ गई, रंगीली बैराट धूमधाम से राजा विजय और पूरे हाथी और सज धज ध्वजा ध्वजू के अपने घर में लेकर आ गए। वहाँ से विवाह हो गया। जब विवाह हो गया धूमधाम से, तो विवाह होने के बाद क्या हुआ? लखनपुर में बंटी बैराट में इनकी राजधानी थी दोस्तों। अब माता जिया को ऊपर बैठा रखा था, ऊपर छत में। तो माता गंगा के 7 पुत्र थे, जिनका नाम था लड़ी कुंवर, झड़ी कुंवर। तो दोस्तों मैं गुरुओं के मुँह से सुना देता हूँ 7 भाइयों के नाम, किस टाइप से गुरु जागर में लगाते हैं। तो गंगा के 7 पुत्रों का नाम, क्योंकि दोस्तों मतांतर है हर हमेशा। देखो इधर भी कोई इधर बोलता, कोई अलग बोलता, कोई अलग बोलता। लड़ी कुंवर, झड़ी कुंवर, सखी सगराम छली बादल, हौसा गुरु का हौसिया कुंवर, बिना ठुन को हथिया कुंवर, गुरु हंसा कुंवर आए, राधा भय कुंवर आए। उसके बाद माता जब पुत्रों को देखती है तो राजा पृथ्वीराज से कहती है कि तुम्हारे पुत्र इतने बड़े थे, तुमने मेरी शादी अपने पुत्रों से क्यों नहीं कराई, जो तुमने मुझसे खुद शादी करी। तो उसके बाद राजा पृथ्वीराज को गुस्सा चढ़ता है। राजा पृथ्वीराज क्या करते हैं? माता जिया को पट्ट पकड़ते हैं और कोठड़ी में बंद कर देते हैं, कोठार डाल देते हैं। लेकिन माता के साथ कौन थे? गुरु बयाली, गुरु बेगदास, सब ये साथ में थे दोस्तों। उसके बाद माता जिया कहती है अब क्या करा जाए? कहती अब उनसे पुत्र, अब उनका कोई पुत्र नहीं, कोई औलाद नहीं। कहती 70 साल के आदमी से क्या बच्चा हुआ, क्या होगा? तो कहती है अब बच्चा भी नहीं हो रहा। तो गुरु बयाली से बोलती है कि गुरु तुमने मेरा लगन सुझाया और अपने 7 भाई पठारों से बोलती तुमने मेरी डोली उठाई, पर मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई वंश नहीं, मैं क्या करूं बताओ।
तब जाके उनका ध्यान आया चित्रेश्वर महादेव। तो सात भाई, अब फिर कहती है माता जी, मैं चित्रेश्वर महादेव जाऊंगी। चित्रेश्वर महादेव जाकर बिगर बाप का पुत्र लेकर आऊंगी। मैं महादेव से बिगर बाप का पुत्र लेकर आऊंगी और तब पूरे कतरी वंशों को बताऊंगी कि मेरा पुत्र क्या है करके। तब सात भाई पठार माता की डोली उठाते। तो सात भाई पठार ने डोली उठाई। बड़ू जूठ दे पाला हो, मेरा लगन सुझाओ आए। हो गया आली गुरु तुमने बजाए वो सात सागर, सात सागरा 9 पैसारों बजाओ बाबा मरनू आजा। मैं था जानू मेरा गुरु आए, गोली चतरा सिलाई। वहाँ गुप्त महादेव रही, वहाँ मैं लानू पुतरा को बरा, बिना बांस का डाला लानू, बिना स्वामी का पुत्र लानू, बिना धान का खाजा लानू बाबा मरनी राजा। राजा जिया रानी का लड़का था राजा सोमाजी। उसकी पहली माँ थी गंगा रानी, उसके 7 चेले थे। और फील्ड में खेल कर रहे जिया रानी अगत्यपुर महल में बैठी थी। तो उनको यार ये जयराज खाते की लड़की, जगता बराड़ की लड़की, जगता बराड़ जयराज खाते की लड़की थी, सेलोर महादेव की। तो प्रतिपाल गया वहाँ, गया उसने अपनी लड़की उसको दे दी, लड़की दे दी। एक मुझे निशांग महरुआ और मेरा गुरु को भी दे दो मुझे, आप दहेज में मांगा उसने। निशांग महरुआ गुरु दे दिया, उसके साथ आया। आज जब उसने मांगा तो उसने पिता ने उसको फटकार दे दिया। 1 दिन के प्यारे, 2 दिन के प्यारे, 4 दिन में खिलखोड़ो बन जाली। उसने उसके बाप ने उसको ये दोष दिया। अब नहीं गया हूँ, नहीं गया हुआ थी। जब वो अपने मर्जी से नहीं गई, बाप ने लड़की तो दी दी, वो राजा आदमी ठहरे। तो अब वहाँ प्रतिपाल त्रिपुरास में रखा उसको, त्रिपुरास में रखा। तो अब वो खिड़की बात चाहिए बिहार है। तो ये जो गंगा देव 4 से 7 लड़के थे, वहाँ गेंद खेल में रहा हूँ। उसने मन में सोचा, उसने कहा हमको यार जब ये सारा भाई 4 से आके हूँ तो तहाँ आपको चना लगा करन में ब्याह अपने लड़कों के साथ मेरी शादी करवाता। बाप का फटकार भी था। फिर उसने प्रतिपाल से कहा इनको तेरे 7 लड़के हैं, तेरे शहर छुआए तो था इन का करने में ब्याह। उसको गुस्सा आ गया, उन्हें गैली मुझे में डाल दिया। गैली मुझे का मतलब है गोट, त्रिपुरास का मतलब गोट में डाल दिया। गोट में डाल दिया, छोड़ दिया उसने उसको। फिर उसके बाद जिया रानी ने फिर भगवान की प्रार्थना करी। गुरु ग्याली महरुआ उसके साथ में थे। इनका मुझे ले आओ मायापति चतुर्शील में। मायापति चतुर्शील में ले गए। बहन के तो एक खतीर हो गए, एक बहन के हर जगह पे हो गए। तो आपस में इनका बैर हो गया, आपस में इनकी जो है आपस का विवाद हुआ, इनका आपस की लड़ाई हुई। जैसे कतूर लोग में जो है ये जानकार हुए, हर जगह के जो ठहरे सीधे साधे ठहरे। एक ये ऐसा था, गुरु काश्मीरी था, गुरु गोरखनाथ। हाँ जी, गोरखनाथ से गुरु गोरखनाथ सबके गुरु हैं। हाँ जी ठीक। लाटा धर्मी दास के साथ ऐसा किस्सा हुआ। माँ भावर बेटी सुननिया मनिया डेगा कनला बाई मोई हम लोग हरदार ले देनी है। अच्छा, हरदार ले देनी है। हरदार जब बहुत आई होता हरद्वार जाना हो वो अलमड़ा बाजार में वो मिल गए।
और लाडजू चिपड़ खाई थी दहली लाडजू का लाडजू चिपड़ खाई थी सब जीप का लाटा आगे का पूरा कर जाए अच्छा वो लोग गाय भुजी ने किन्ने कोई लाडजू गाय भुजी वो चिपड़ खाई थी हाँ वो ठगा का लाद मारी गली में फैली थी अलमड़ा बाजार में लल्ला बाजार में अच्छा अलमड़ा बाजार आज लगे यार लल्ला बाजार का जी तो लाडजू की जीवन ने खींची थी अच्छा ये 9 दुर्गा देवियों ने जो है सारी जो है छत्र छाया करी। लाख कतिरों ने कोर्ट में जो है वो दें तो वहाँ मार। लेकिन देवता एक ही होते हैं, नाम अलग अलग नाम अलग अलग हुए। जितनी जगह जाते हैं उतनी जगह बहुत सारे लोग ये दिमाग में विचारधारा रखते हैं कि यार हम हरजू करू के हैं और हम कतिरू करू के हैं और ऐसा कुछ नहीं। देखो वो क्या है, एक परिवारवादी की लड़ाई है। केवल 2-4 लोग देवताओं की निमंती आपस में, एक शैमजू की, एक लाडजू की, और बाकी सब देवते सब साथ में खेलते हैं दोस्तों। कतिरू के साथ में भी खेलते हैं, हरजू करू के साथ में भी खेलते हैं। ठीक है, लाडजू भी किसी की नहीं सुनते थे दोस्तों। लाडजू तो लाडजू है। मैं आप लोगों को बताऊंगा जब पूरा कतिरू हरजू करू में आऊँगा तो फिर बताऊंगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दोस्तों हमारे पूर्वज हैं वो, हमें हरजू करू के भी और कतिरू करू के भी, हमें दोनों को सुनना चाहिए, दोनों का सत्य असत्य। दोस्तों आप जो गुरु आपके घर में जागर लगाने आता है वो हरजू करू की भी लगाता है, वो कतिरू करू की भी लगाता है। क्यों वो ऊपर क्यों उठ गया, गुरु क्यों बन गया? क्योंकि उसका ज्ञान क्या है, हमसे कई ऊंचा है। और जो डंगरिया नाचने आता है आपके घरों में वो हरजू करू के वहाँ भी जाता है और कतिरू करू के वहाँ भी जाता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान कितना ऊपर हो गया है, बहुत ऊपर हो गया। तो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि अपने ज्ञान की विकसितता को बढ़ाओ। जिस दिन आपको पता लग जाएगा हरजू करोगे और कतिरू करोगे क्या है, एक परिवारवादी की लड़ाई है और आप किसकी पूजा करो, देवतू की पूजा कर रहे हो, देव तुल्य में आ रहे हो, तो आप दोस्तों सतह ही बहुत ऊपर चले जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ अब हरजू करू के जो कतिरू करू के गुरु हैं, ये याद रखना, गुरु कशाम्बरी जो हैं उनके लिए दोनों देव बराबर ही हैं, हरजू करू के और कतिरू करू के भी। वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं गुरु कशाम्बरी कि ये हरजू करू का आ गया, इसको ऐसा करो, ये कतिरू करू का। क्योंकि अच्छा इंसान हमेशा क्या होता है, वो अच्छा ही रहेगा, वो दोनों पक्षों की बात सुनता है और न्याय करने वाला फैसला तभी उसको बनाया जाता है। तो गुरु कशाम्बरी ऐसी नहीं है, वो गुरु सभी के। ठीक है दोस्तों, मैं जो मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे सवाल व जवाब पूछे हैं तो मैं उनको ज़रा उत्तर देता हूँ, उसके बाद मैं यहीं पर ये कहानी को समाप्त करूँगा। पंकज कोहली जी का आया है कि सर भैरव देवता के बारे में भी बताओ। मैं क्यों नहीं, भैरव देवता पर भी आ रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद एक आध देवताओं की और बता दूँगा, फिर उसके बाद भैरव देवता की कहानी बताऊँगा मैं, भैरव देवता कैसा। और इससे पहले भी मैंने दिया है भैरव देवता का, तो आप उसमें भी देख लेना, और नहीं तो मैं कहानी फिर बताऊँगा भैरव देवता की आप लोग को। ठीक है, आप बस बने रहिए। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे आप बढ़ाते हुए अपना आशीर्वाद भी दिया है मुझे। मैं कोटि कोटि उनका धन्यवाद करता हूं। और उनने एक सवाल भी मुझसे पूछा है कि सर हमें एक सवाल का उत्तर बता दीजिए अगर आपको मालूम है। इन्हें ICISC की फुल फॉर्म पूछिए कि सर आप इसके बारे में जानते हो। देखो मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पता करूँगा। अपने जो गुरु हैं मेरे, जो मेरे से ऊपर हैं, मैं पता करता हूँ। अगर पता करने के बाद मुझे कुछ पता लगता है इसके बारे में तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनने फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सअप के माध्यम से ये अभिलाषा जताई है कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं और चंपावत से हैं और बहुत दूर से। आप इतना खर्चा क्यों करोगे? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इतना खर्चा करके खाली इधर आओ और भटको ये करो। ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे पे वहीं से, और मैं कोई इतना भगवान का अवतार नहीं है हम कि आप हमसे मिलने आओ ये उतनी दूर से। लेकिन आप लोगों ने मेरे को आशीर्वाद और प्रेम इतना दे दिया, मैं उतने ही बहुत प्रसन्न हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से। आप इतना खर्चा करके और इतनी दूर आओगे तो अच्छा नहीं रहता है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है वैसे कोई बात है तो वो अलग बात है। सिर्फ खाली एक मुझसे मात्र मिलने के लिए आप इतनी दूर से मत आओ इधर। ठीक है, तो खाली मैं इधर बहुत दूर रहता हूँ और आप इतनी दूर से खर्चा करके आओगे तो अच्छा नहीं रहता है। बस भगवान का आशीर्वाद अपने इष्टों से करो कि कभी सहयोग ऐसा मिले कि क्यों नहीं मिलेंगे दोस्तों। जब दिन भगवान ने चाहा, तो मेरा भी मन आप लोगों से बहुत करता है मिलने के लिए, लेकिन कभी भगवान ने चाहा तो आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा दोस्तों। ठीक है, कभी कभी भगवान ने ऐसा करा या कोई कार्य ऐसा करेंगे कि जिसमें मैं अपने सभी साथी लोगों को बुलाऊंगा और मिलेंगे दोस्तों सभी से। ठीक है, मैं यहीं तक यह कहानी को बताऊंगा। कल मैं किस टाइप से धामदेव बंदे हो जाते हैं और किस तरफ से धामदेव का जन्म होता है और क्या होता है, मैं सारी आप लोगों को कहानी बताऊंगा, गायन के द्वारा भी और उनके द्वारा भी। ठीक है दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। और एक चीज़ और,
यदि आप लोगों को लगता है कि यार हाँ इसमें सुझाव में या संशोधन होना चाहिए या कुछ कैसा कहानी में और होना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके, और माता जिया रानी की कोई ऐसी सच्ची घटना जानते हो जिसके आधार पर कि मुझे लगे कि ये बात यहाँ से ऐसे बताई जा सकती माता जिया रानी की, तो मैं वो कहानी बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं, अभी तो कहानियों का पूरा भंडार है दोस्तों, मैं इसीलिए सबको लेते हुए चल रहा हूँ। और दोस्तों जो मैंने माता प्योला रानी का जिक्र भी करा है इस कहानी में, तो मैं वो बाद में उस कहानी पर आऊँगा कि माता रानी के जो 7 पुत्र थे वही हरजू गुरु के थे दोस्तों, ठीक है। बड़े पराक्रमी थे दोस्तों, हरचंद